सिक्किम, दार्जिलिंग और पूरे उत्तर बंगाल को अब सबसे खतरनाक अर्थक्वेक जोन में रखा गया है, लेकिन डर की नहीं, तैयारी की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। भारत ने 28 नवंबर को देश का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे वैज्ञानिक भूकंपीय मानचित्र यानी कि मैप जारी किया है और इस नए मानचित्र ने सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, पूरे उत्तर बंगाल और पूरे सिक्किम को भारत के सबसे खतरनाक भूकंप क्षेत्र यानी कि जोन 6 में डाल दिया है। यह पहली बार है जब पूरा हिमालयी क्षेत्र एक साथ सबसे ऊंचे जोखिम वाले जोन में शामिल किया गया है। इस बदलाव के बाद भारत की 75% आबादी अब भूकंपीय रूप से सक्रिय इलाकों में रहने वाली है और 61% जमीन भूकंप जोखिम के दायरे में आ गई है। अब लोगों के बीच इस खबर ने काफी डर पैदा किया है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और वीडियोस ऐसे चल रहे हैं जैसे हिमालय अभी ही फटने वाला हो या उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा धरती में समा जाएगा। लेकिन असलियत उतनी डरावनी अभी ही नहीं हुई है जितनी वायरल हो रही है। असली बात यह है कि भारत ने पहली बार वास्तविक वैज्ञानिक डेटा के आधार पर अपने भूकंप जोन तय किए हैं। खतरा नया नहीं है, हम उसे अब सही तरह से पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं। There will only be one insignia. 1962 में बनाए गए पुराने मैप में हिमालयी क्षेत्र जोन 4 और जोन 5 के मिश्रण में बटा हुआ था, लेकिन उन्नत PSHA मॉडल जिनमें ऐतिहासिक भूकंप, सक्रिय फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट और 200 साल से जमा हो रहा तनाव शामिल है। इस नए मैप ने हालांकि ये साफ दिखा दिया है कि ये पूरा क्षेत्र 8 से 9 तीव्रता के बड़े भूकंप की क्षमता रखता है। इसी आधार पर जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा हिमालय अब जोन 6 घोषित किया गया है। नया मैप ये बताता है कि हमारी धरती का सच वही है, लेकिन हमारी तैयारी को बेहतर बनाना होगा। इस नए जोनिंग का मतलब है कि अब इस पूरे क्षेत्र में घर, पुल, स्कूल या अस्पताल सबके लिए सबसे कड़े निर्माण नियम लागू होंगे। अधिक स्टील, गहरी नींव, बेहतर इंजीनियरिंग और संवेदनशील इलाकों में निर्माण पर सख्त रोक, ये सभी बदलाव अब अनिवार्य होंगे। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा होने की गुंजाइश जरूर है, लेकिन साथ ही साथ ये भरोसेमंद भी होगा क्योंकि जोन 6 भारत का सबसे ऊंचा सुरक्षा मानक है, बशर्ते इन नियमों का पालन सही से हो और तैयारी में ढिलाई ना बरती जाए। अब सोशल मीडिया पर घूम रहे फट जाएगा हिमालय, समा जाएंगे लोग जैसे शीर्षक भ्रामक है, क्योंकि ये कोई नया डिस्कवर हुआ समस्या नहीं है। वर्षों से ही ये खतरा मौजूद था। ऐसे में ये कोई आपात भूकंप चेतावनी नहीं, बल्कि भारत का अब तक का सबसे ईमानदार जोखिम मूल्यांकन है, ताकि लोग और सरकारें तैयार रहें और तैयारी करें। हिमालय हमारी सभ्यता का स्तंभ है, हमारी नदियों और मानसून का जनक है और ये कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन जागरूक और तैयार रहना हमारी जिम्मेदारी है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। इसी संदर्भ में सिक्किम सरकार ने तैयारी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने घोषणा की कि अगले शैक्षणिक सत्र से सिक्किम लाइफ स्किल्स करिकुलम लागू किया जाएगा। इसमें छात्रों को CPR, हाइमलिक मनूवर, फर्स्ट एड, सांप के काटने पर प्रतिक्रिया, फायर सेफ्टी के साथ साथ भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और आग जैसी आपदाओं से निपटने का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और SDRF विभाग को इसे तुरंत लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी के साथ साथ सिक्किम ने हाल ही में भूकंप, भूस्खलन और ग्लॉफ यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड पर राज्य स्तर का एक बहुत ही बड़ा मॉक ड्रिल भी किया है, जिसमें लोगों को बचाने, निकासी और राहत कार्यों की तैयारी का प्रदर्शन भी किया गया। ये दिखाता है कि हिमालय की गोद में बसा सिक्किम अपनी चुनौतियों को गंभीरता से समझ रहा है और आपदा प्रबंधन को मजबूत कर रहा है। लेकिन क्या दार्जिलिंग, करसंग, कालिम्पोंग या उत्तर बंगाल ऐसी तैयारियां कर रहे हैं?
सारांश यही है कि इस नए भूकंपीय मानचित्र से डरने की नहीं बल्कि इसे समझने की जरूरत है। ये सच की याद दिलाता है कि हम एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तैयारी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सही प्रशिक्षण और शासन की जागरूकता हमें किसी भी प्राकृतिक खतरे से लड़ने में सक्षम बना सकती है। जोखिम नया नहीं है, पर आज हमारी तैयारी पहले से कहीं बेहतर हो सकती है। तो फिलहाल इस मुद्दे पर रहेगी हमारी नजर। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।